नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो चलिए सीधे रुख करते हैं भोपाल का, जहां हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। शिफाली, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। नमस्कार। एमपी में फिर सियासत का मोहरा बन रहा है किसान। किस तरह से पहले सोयाबीन की मार पड़ी किसान पर और पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद अन्नदाता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और अचानक सियासी दलों की फिक्र बनने लगा है किसान। फिक्र इसलिए क्योंकि सोयाबीन की यह फसल मालवा निमाड़ के उन हिस्सों में ज्यादा खराब हुई है जिन्हें उपचुनाव से गुजरना है। इनमें देवास से शुरू करें अगर हम, तो देवास के अलावा धार, इंदौर, बुरहानपुर के इलाके हैं। पिछले 24 घंटे से जो लगातार बारिश हो रही है उसके बाद प्रदेश के कई हिस्सों से फसलें खराब होने की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद सीएम शिवराज ने आज उन जिलों की जहां पर फसलें खराब हुई हैं उनके आला अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए बैठक की और अभी जमीनी जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से वो जमीनी जायजा लेने सीएम शिवराज निकल चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस भी एक्शन में है किसान के मुद्दे पर। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठाया है सवाल कि आखिर जो फसलें खराब हुई हैं उसका सर्वे 1 सप्ताह के भीतर हो पाएगा या नहीं। किसान अपनी मुद्दों को लेकर, अपनी आवाज को लेकर खुद भी सड़कों पर है। झाबुआ में आज पैदल मार्च कर रहा है किसान खराब फसलों के साथ। उज्जैन में भी कल इसी तरह का प्रदर्शन हुआ था। तो आज मुद्दा यही है कि कैसे एक बार फिर उपचुनाव से पहले मोहरा बन गया है किसान। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे 2 बेहद खास मेहमान और मेरे सहयोगी भी होंगे, लेकिन पहले इस बेहद संवेदनशील मुद्दे से जुड़ी हुई सरकार का जो बयान है वो बयान सुन लीजिए। पानी बढ़ रहा है, विशेषकर मां नर्मदा जी में, सहायक नदियों में। अब प्रशासन सतर्क है। पानी घुसने की स्थिति में राहत शिविरों में ले जाने के इंतजाम किए जाएं। मोटर बोट, सुरक्षा उपकरण, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर, गोताखोर, बोट, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम तैयार रखें। सभी पुख्ता इंतजाम है। जरूरत पड़ने पर सेना भी बुला ली जाएगी। भोजन, पानी, चाय, दवा, इसका बेहतर इंतजाम करें और जनता को कोई तकलीफ ना आने दें। कि अभी हम बारिश किस तरह 24 घंटे पहले से मुसीबत बनकर आई है ये चर्चा शुरू ही कर रहे थे और मूसलाधार बरसात शुरू हो गई है हमारे इस लाइव के दौरान भी। तो जैसा मैंने कहा कि किसान बड़ा मुद्दा है सियासत का, और अब मुद्दा कि जो बारिश जिस तरह से उसका इम्तिहान ले रही है ये भी है। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश सिंह बुंदेला हमारे साथ हैं, भोपाल से जुड़े हुए हैं, और इंदौर से हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा, और साथ में है मेरे सहयोगी अनुराग। सबसे पहले अनुराग, आपका रुख करना चाहूंगी। पिछले 24 घंटे से एक नई परीक्षा शुरू हो गई अन्नदाता की। इसके पहले उपचुनाव में कर्ज माफी का मुद्दा तो था ही, लेकिन जिस तरह से सोयाबीन की फसल खराब हुई, जिस तरह से बारिश परीक्षा ले रही है, उसके बाद जो राजनीतिक दल पहले हमदर्दी दिखाएगा, पहले मरहम लेकर जाएगा, जाहिर बात है किसान का भरोसा भी उसके साथ ही होगा। तो ये जो होड़ है उसमें आप किसे आंक रहे हैं कि कौन जमीन पर पहले पहुंच रहा है? अनुराग।
देखिए, बीजेपी सरकार ने इस बात का दावा किया था कि 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना कर दिया जाएगा, लेकिन ये आय किस तरीके से 2 गुना होगी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर साल इसी तरीके के हालात बनते हैं। कभी तेज गर्मी के कारण फसलें सूख जाती हैं, तो कभी तेज बारिश और बाढ़ के चलते फसलों को नुकसान पहुंचता है। बीते 24 से 48 घंटों से जिस तरीके से भोपाल और पूरे प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, उसके बाद न सिर्फ फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि आम जनजीवन भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। लेकिन इस आपदा के समय कैसे लोगों के साथ कौन सा सियासी दल खड़ा हुआ है, इसको जताने की कोशिश में दोनों ही सियासी दल लगे हुए। एक दिन पहले कांग्रेस का 5 सदस्यों का दल खेतों में पहुंचा था, देवास में पहुंचा था, और वहां पर इस बात का आकलन किया गया था कि कितना फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब खेत खेत पहुंच रहे हैं, किसानों की सुध ले रहे हैं और इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भले ही गड़बड़ हो, लेकिन किसानों के साथ पूरे समय प्रदेश की बीजेपी सरकार खड़ी होगी। यानी कि भरोसा, आश्वासन और मुद्दों को उठाया जा रहा है ताकि ये बताया जा सके कि कौन सबसे बड़ा किसान हितैषी है, क्योंकि इस बार उपचुनाव में मोहरा किसान ही रहने वाला है, निर्णायक भूमिका में किसान रहने वाला है। और यही कारण है कि हर कोई ये जताने की कोशिश में कर रहा है कि वो इस आपदा के समय, बुरे समय में किसानों के साथ खड़ा हुआ है। शिफाली। बिल्कुल अनुराग, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश सिंह बुंदेला भी जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, कांग्रेस ने पेन ड्राइव जारी की कर्ज माफी के सबूत के तौर पर, और उसके ठीक बाद शिवराज सिंह चौहान सीधे किसानों के बीच पहुंच गए। जैसा उन्होंने खातेगांव का दौरा किया और वहां उन्होंने सोयाबीन की जो खराब फसल हुई थी उस पर किसानों को ये भरोसा दिलाया कि किसी भी तरीके से सरकार किसानों का नुकसान होने नहीं देगी। आपका कर्ज माफी का सबूत वहां तक पहुंच पाता, उसके पहले सरकार पहुंच गई किसानों के बीच। होड़ भी यही है कि पहले हमदर्दी कौन दिखाता है, इसका जवाब कैसे देगी कांग्रेस? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, ये पेन ड्राइव, ये कांग्रेस की पेन ड्राइव का ही पेन था कि जिससे निकलकर शिवराज सिंह जी बाकायदा क्षेत्र में गए, किसानों के बीच में गए ऐसी बारिश में। क्योंकि हम देखें पिछले 5 माह से जब से सरकार बनी है, शिवराज जी सिर्फ अपने मंत्रिमंडल गठन और विभागों के बंटवारे में ज्यादा मशरूफ रहे हैं। उन्होंने किसानों की कोई सुध नहीं ली है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, शिवराज सरकार इतनी ज्यादा अपने कामों में, अपने मंत्रिमंडल के गठन में, अपनी समस्याओं में बिजी थी कि उनको ये तक ध्यान नहीं आया कि जब आप देख रहे हैं कि फसलों में पीला मोज़ेक नाम की, येलो मोज़ेक नाम की बीमारी, इन्फेक्शन हो रहा था, तो आप कहां सो रहे थे? मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पिछली बार मक्के में कटर लगा था, मक्के में एक महामारी, एक इन्फेक्शन फैला था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने तुरंत वहां पे कुछ कृषि वैज्ञानिकों को भेजकर अच्छे पेस्टिसाइड और दवाई उपलब्ध कराई दी, जिससे उन किसानों की फसलें बच गई थी। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि शिवराज जी स्वर्णिम मध्य प्रदेश और खेती को लाभ का धंधा बनाने का सपना 15 साल से लगातार इस प्रदेश के किसानों को दिखाते रहे, लेकिन इस प्रदेश में किसानों की हालत बद से बदतर होती गई। सबसे ज्यादा अगर आत्महत्या कहीं किसी प्रदेश में होती थी मामा के राज में, तो इसी मध्य प्रदेश में होती थी। पूरे भारत में हमने देखा है, कमलनाथ जी के 15 माह के शासनकाल में किसानों की आत्महत्या पूरी तरह से रुक गई थी। और शिवराज जी बात करते हैं कि हम किसानों के हितैषी, हम उनकी सहायता करेंगे। कैसे आप सहायता करेंगे? आपने कृषि बजट में 65% की कटौती किसने की है? इसी सत्र में शिवराज सिंह सरकार ने की है, कृषि मंत्री ने की है। और ये बात करते मदद करने की, और सबसे बड़ी बात तो आप खुद देखिए, आपने कहा कि हम कृषि जो बीमा योजना लेके आए, आपने प्रीमियम तो किसानों से ले ली आज तक, लेकिन इस मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने एक कंपनी को ऑथराइज नहीं किया, कंपनी को हायर नहीं किया, आपने प्रीमियम ले ली। लेकिन उसका पेमेंट कौन करेगा? उसका भुगतान कौन करेगा? क्या शिवराज जी या कमल पटेल जी अपनी जेब से करेंगे? तो ये शिवराज जी की ये घोषणा है, ये बातें हैं सिर्फ जो शिवराज जी 15 साल लगातार कृषि को लाभ का धंधा बनाने का जो शगुफा छोड़ते आए हैं, वही शिवराज जी आज फिर कर रहे हैं। ये तो जो पेन ड्राइव का पेन था, उसका दर्द था कि जिसमें आदरणीय कमलनाथ जी ने 26 लाख किसानों के नाम, पते, फोन नंबर दर्ज हैं, आप चेक कर लीजिए। और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो शिवराज जी वैसे ही आजकल इनकी सरकार बहुत FIR कटवाती है, जरा सी बात पर, जरा से वीडियो पर एक FIR और कटवा दीजिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। क्योंकि ये पूरी हमने जो बात कही है जिम्मेदारी से कही आदरणीय कमलनाथ जी ने। और मैं कह रहा हूं ना, उसी पेन ड्राइव का पेन है कि शिवराज जी को जो खींच के
खातेगांव ले गया है, किसानों के खेतों में ले गया है। नहीं तो शिवराज जी तो मदमस्त थे, उनके भी वो तो बकायदा 3 दिन ऐसे कोरोना जैसी महामारी में ग्वालियर में बैठ के आप बताएं, आपने भगवान गणेश का पंडाल नहीं लगने दिया, भाजपा का पंडाल लगा के आप तो सदस्यता अभियान चला रहे थे। जी अवनीश जी, उमेश जी का जवाब ले लेते हैं। उमेश शर्मा जी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है उमेश जी, हालांकि बेहद संवेदनशील मुद्दा है। अन्नदाता की फिक्र जो है वो सिर्फ उसकी फिक्र नहीं है, उसकी फिक्र करेंगे तो पूरे समाज, हम सब की फिक्र का मसला है वो। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि चिंता भी चीन कर हो रही है क्या? क्योंकि जिस तरह कल सीएम शिवराज खातेगांव गए, कांग्रेस का आरोप ये है क्योंकि मालवा निमाड़ की सीटें हैं, वहां पर उपचुनाव होने हैं, इसलिए सोयाबीन की फिक्र जागी है। उमेश जी। शेफाली, एक तो थोड़ा सा ऑडियो की प्रॉब्लम के कारण मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं, पर मुझे लग रहा है कि मैं पूरे भाव को समझ पाया हूं, आप जो बोलना चाह रही हैं और जो आप बुंदेला जी बोलना चाह रहे थे। बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मुख्यमंत्री शिवराज जी की सरकार जो है वो इस बेहद संवेदनशील मुद्दे को लेकर चिंतित भी है और हमारी प्राथमिकता में भी है। और मुख्यमंत्री जी ने कल अपने खातेगांव प्रवास के दौरान बहुत स्पष्ट घोषणा करी है कि 19 लाख जो किसान हैं उनको 4500 करोड़ रुपए का भुगतान 6 सितंबर को उनके खाते में कर दिया जाएगा। तो ये तत्काल रूप से जो फौरी तौर पर एक बड़ी राहत की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने करी है, मुझे लग रहा है कि यह स्वागत योग्य घोषणा है और मुख्यमंत्री की इस घोषणा से किसानों का दर्द निश्चित रूप से कुछ कम होगा। 19 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं, 4500 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई गई है और मुख्यमंत्री जी निरंतर जहां पर फसलें खराब हुई है वहां के दौरे पर निकले हुए हैं। सरकार जो है किसानों के साथ इस गंभीर आपदा के समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संकट के इस काल में सरकार के साथ पूरी सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। और जहां तक बात शेफाली जी, मेरे मित्र बहुत सारे विषय अभी उठा रहे थे, ये कृषि को लाभ के धंधे में बदलने का केवल घोषणा नहीं थी, शिवराज सिंह जी चौहान ने इसको परिणाम के ऊपर लाकर छोड़ा है। 0% ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया है, 200 रुपए अतिरिक्त बोनस प्रदान करा गया है, समर्थन मूल्य दिया गया है, भावांतर के अंदर प्याज तक को हमने किसानों के 8 रुपए किलो में खरीदा है। तो मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो हैं वो कृषि को लेकर और किसानों को लेकर बहुत अधिक संवेदनाएं रखते हैं और ये इस बात से स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रहा है कि 6 सितंबर को 19 लाख किसानों के खाते में 4500 करोड़ रुपए की धनराशि जा रही है। बिल्कुल अवनीश जी, आपका रुख करना चाहेंगे, जैसा उमेश शर्मा जी कह रहे हैं सीधे 19 लाख किसान प्रभावित होंगे। हालांकि कर्ज माफी का एक मुद्दा कांग्रेस भी लेकर जा रही है, पेन ड्राइव भी लेकर जा रही है, लेकिन बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि कर्ज माफी के इसी मुद्दे की वजह से करीब 22.81 लाख किसान जो हैं वो डिफॉल्टर घोषित हुए हैं। जब आप पेन ड्राइव लेकर जाएंगे, साथ साथ बीजेपी इस तरह से टारगेट भी कर रही है कांग्रेस को, इसका मुकाबला किस तरह होगा? देखिए, हमने सदैव इस देश में आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी में, चाहे मध्य प्रदेश या पूरा भारत हो, हमने सदैव किसानों की बेहतरी के लिए, उनके विकास के लिए काम किया है। और मुझे आप बताएं, जो सिंचाई जो एक प्रधानमंत्री सिंचाई योजना थी जो ड्रिप स्प्रिंकलर से होती, जो आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने जो योजना दी थी, उसको शिवराज जी ने बंद क्यों कर दिया, मेरा सवाल है, पहला सवाल। और सबसे बड़ी बात, आज जो अभी मैं सुन रहा था उमेश शर्मा जी को कह रहे थे कि हम किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कैसे खड़े हैं? आपने खुद ही 65% क्यों बजट कम किया कृषि का, मैं ये पूछना चाहता हूं। आप एक तरफ बजट में कटौती कर रहे हैं और आप कह रहे हैं साहब हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, ये दोनों बातें कहीं मैच नहीं होती हैं। देखिए, मैं साफ बता रहा हूं, पिछले 5 माह में जो इस प्रदेश की दुर्दशा हुई है और हर चीज के लिए इनके पास एक बहाना कोरोना का है। कोरोना को इतना बदनाम कर दिया इस देश में, इतना शिवराज सरकार ने, कितना तो मुझे लगता है कि एक कोई भी किसी चीज को अगर ले ले तो इस देश में किसी को इतनी बदनामी नहीं मिली, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार
हर बात के लिए कोरोना का बहाना लेती है। आप मंत्रिमंडल के गठन के लिए आप बहाना लेते हैं कोरोना का, आप किसी विकास के लिए बहाना लेते हैं कोरोना का, और यही आज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने प्रीमियम ली है, आप प्रीमियम पिछली बार भी ले चुके हैं किसानों से, किसान बीमा योजना का। आपने आज तक किसी कंपनी से टाई अप क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं, प्रीमियम लेने के बाद उसका भुगतान कौन करेंगे? शिवराज जी अपनी जेब से करेंगे, कृषि मंत्री कमल पटेल जी अपनी जेब से करेंगे। और सबसे बड़ी बात, किस तरह से हमने खुद ही इस प्रदेश में, हमने भी कुछ दिन पहले सुना था कि कमल पटेल जी ने बाकायदा हाथ खड़े करके कहा था कि जो आपका जो कर्ज भी किसानों की कर्ज माफी हमारा कोई ना तो वादा था और ना हम इस पर अमल करेंगे। ये कांग्रेस का वादा था, बोले उनकी सरकार गिर गई। तो जो जिस पार्टी के मुख्यमंत्री, जिस पार्टी के कृषि मंत्री इस तरह से अगर बोलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसानों के लिए उनकी भावनाएं क्या हैं। नहीं तो शेफाली जी, इस प्रदेश में जिस तरह से किसान पार्टी पर लटका पेड़ों से लटका पाया गया, हमने उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उमेश जी से जवाब ले लेते हैं। एक तो ये जो पेन ड्राइव कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने जारी करी है, मैं आदरणीय बुंदेला जी से तो सीधे प्रश्न करना नहीं चाहता हूं, पर हमारी सहज रूप से जिज्ञासा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में घोषणा करी थी कि 2 लाख रुपए तक का प्रत्येक किसान का कर्ज माफ करा जाएगा, फिर ये आधी अधूरी पेन ड्राइव क्यों? और हम तो इस बात को जानने के लिए उत्सुक है। मैंने वो पेन ड्राइव बुलवाई भी है, जैसे ही उपलब्ध होगी उसका हम विश्लेषण भी करेंगे, एमआरआई भी करेंगे और उसका सत्य जनता के सामने, किसानों के सामने रखेंगे कि आखिर 26 लाख में से कितने किसान ऐसे, क्या 25-26 हजार किसान भी कमलनाथ जी ऐसे उस पेन ड्राइव में बता पाएंगे कि जिनका 2 लाख का पूरा कर्जा माफ करा गया है? और जहां तक मित्र चिंता व्यक्त कर रहे थे आदरणीय बुंदेला जी के कृषि बजट में कमी करी गई है, तो मुझे लगता है कि ये तो बड़ा बेबुनियाद आरोप है। 3-3, 4-4 बार कृषि कर्मण्य पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है और इस बार तो हमारी गेहूं की इतनी बंपर पैदावार हुई है कि हमने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर सरकार की कृषि को लेकर उदासीनता होती या दूरदर्शी नीति होती तो आज देश भर में हम पर बंपर पैदावार करके पहले नंबर पर नहीं होते। आज मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के किसान के सामने जो सबसे बड़ा संकट तात्कालिक रूप से ये भी बना रही है कि दूसरे चरण में 6.5 लाख किसानों का कर्जा और माफ हो जाता अगर बीच में सरकार नहीं जाती। इस मैसेज के साथ भी कांग्रेस किसानों के बीच जा रही है। किसानों के बीच कांग्रेस पार्टी जाए, उनका स्वागत है। लोकतंत्र में विपक्ष का यह धर्म भी बनता है कि वो अपने मुद्दे जनता की अदालत में रखे, पर सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। सरकार जो गिरी है वो अपने अंतर्विरोधों के कारण गिरी है। सरकार जो गिरी है कि कमलनाथ जी एकाधिकार चाहते थे, वे मुख्यमंत्री भी स्वयं रहना चाहते थे, प्रदेश अध्यक्ष भी स्वयं रहना चाहते थे और जो वचन पत्र में वापस वापस आते हैं। अवनीश किसान जैसा उमेश जी कह रहे हैं कि कर्जा माफ हुआ कहाँ, पेन ड्राइव की हकीकत क्या है? और दूसरी एक बात कि आज भी मंत्री भूपेंद्र सिंह का ये बयान आया है कि ये उन लोगों की सूची है पेन ड्राइव में जिनके 12 रुपए या 15 रुपए माफ हुए हैं। राज्य सरकार के खाते से कितना पैसा गया, इसका पूरा आंकड़ा दे कांग्रेस। अवनीश जी, 12 रुपए 15 रुपए के चेक, 5-5 रुपए के चेक शिवराज सिंह के शासनकाल में पहले किसानों को मिलते रहे। एसडीओ, कलेक्टर ने, तहसीलदारों ने खुद बांटे थी प्रदेश में। और जहां तक देखिए, मैं शेफाली जी बड़ी बात बताना चाहूँगा, हमारी सरकार 2018 में आई, हमारी सरकार नवंबर-दिसंबर में आई। उस समय आप भी जानते हैं कि बजट लगभग खत्म हो जाता। हमने जो वादा किया था हमने उस वादे पर अमल किया। हमने बकायदा, जैसे ही हमारी सरकार गठित हुई, हमने बकायदा उस दिन से ही किसानों के कर्जे के लिए हमने बकायदा कई तरह के फॉर्म लेके, क्योंकि हमने देखा इसी मध्य प्रदेश में शिवराज जी के राज में कई सारे जो ऐसे लोग किसान बन के बैठे थे, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जो किसान होने का लाभ लेते थे, टैक्स नहीं भरते थे। हमने उसमें 5 से 6 लाख लोगों को बाहर किया, क्योंकि वो किसान नहीं थे। जो व्यक्ति 50-50 लाख की गाड़ियों में चलता, शेफाली जी, वो कैसे किसान हो जाएगा? हमने कहा था 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। हमने बकायदा 26 लाख किसानों का कर्जा भी माफ किया पहले दूसरे चरण में, और हमने उसमें बकायदा फिल्टर लगाया था। जैसे जैसे हमारा बजट हमारे पास, क्योंकि आप भी जानती हैं कि जब कमलनाथ जी ने शपथ ली तो उस समय इस प्रदेश पर लगभग 1,90,000 करोड़ का कर्जा था। 2 लाख करोड़ का जिस प्रदेश का बजट हो, आप 95% आप उसका लोन ले चुके हो। उसके बावजूद ये हमारे माननीय कमलनाथ जी की, कहते ना, उनकी काम करने की चतुराई थी, उनकी अपनी स्मार्टनेस थी कि उसके बावजूद उनने इतने किसानों का कर्जा माफ किया। और इस प्रदेश में सिर्फ किसानों के लिए नहीं, हर क्षेत्र में बेहतरी के लिए काम किया।
हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली भी दी, हमने औद्योगिकरण के लिए भी काम किया, हमने बहू बेटियों के लिए 28,000 रुपए से 51,000 रुपए भी किए शादियों के लिए, जो इन्होंने बंद कर दिया। हमने हर क्षेत्र में काम जवाब ले लेते हैं, हम तो कहते हैं। अवनीश जी, उमेश जी से जवाब ले लेते हैं। एक बड़ा आरोप आपने इस पूरी चर्चा में लगाया है कि कई बड़े अधिकारी भी शामिल थे, नेता भी शामिल थे। उमेश जी जवाब ले लेते हैं। नहीं, ये तो आरोप लगाना इनका काम है। आरोप बहुत बेबुनियाद आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है वो बहुत प्रतिबद्धता के साथ खड़ी हुई है और काम भी कर रही है। और जैसा भूपेंद्र सिंह जी के बयान को आपने शेफाली जी उल्लेखित करा, ये वास्तविकता है। जो 2 लाख का कर्जा माफी देने की बात करी गई थी, और राहुल गांधी जी ने तो यहां तक कहा था कि किसानों का कर्जा अगर 10 दिन में माफ नहीं कर पाया तो हम मुख्यमंत्री जी को हटा देंगे। तो फिर ये लेटलाली क्यों करी गई? 15 महीने तो आपको अवसर प्राप्त हुआ था, 15 महीने तक आपकी सरकार थी। जिस समय आप वचन पत्र में ये घोषणा कर रहे थे कि 2 लाख का कर्जा किसानों का माफ किया जाएगा, क्या उस समय आपको मध्य प्रदेश के वित्तीय हालातों की जानकारी नहीं थी? और वित्तीय हालातों की जानकारी थी और आपने फिर उसके बावजूद ये सारी चीजें सोच समझ के कही और कहा कि 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि या तो आप वचन पत्र में झूठ बोल रहे थे और केवल आपको ये इनके प्रकरण सत्ता हथियानी थी, इसलिए आपने किसानों के भोलेपन के लिए यह उद्घोषणा कर दी। और अब आप जब कर्जा माफी नहीं कर पाए तो आप उसका पूरा दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पर करते, आपके नेतागण करते कि शेष किसानों का कर्जा भारतीय जनता पार्टी माफ करे। इस बारे में भी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, इस बारे में भी भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही है। और आप निश्चिंत रहिए, जो भारतीय जनता पार्टी मात्र 5 महीने में 19 लाख किसानों के खाते में 4500 करोड़ रुपए डाल सकती है, तो जिन किसानों को आपने वादा करा था, आप अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, पर भारतीय जनता पार्टी उस वादे को पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी। और मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की आंखों में नमी नहीं आने देगी और किसानों के हौसले को कम नहीं होने देगी। बिल्कुल अवनीश जी, मुद्दा ये है कि 2 सियासी दलों की खींचतान में मोहरा बन गया किसान, मुसीबत किसान की हो गई, डिफॉल्टर किसान घोषित हो रहा है, उसको बैंक से नोटिस आ रहे हैं, इसका रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में बकायदा एक लूट मचाई 15 साल निरंतर, आप स्वर्णिम मध्य प्रदेश, खेती को लाभ का धंधा बनाने के सारे आप बातें बोलते रहे। आपने 22,000 घोषणा के लिए, उसके बावजूद किसान की स्थिति इस प्रदेश में दिन पे दिन बद से बदतर हो। हमने इसी प्रदेश में देखा शिवराज जी के शासनकाल में कि बकायदा सड़कों पर किसानों ने दूध बहाया, फसलें फेंकी है, टमाटर 50 पैसे किलो में, कोई खरीदने वाला नहीं होता था, प्याज 1 रुपए किलो में, बकायदा हमने देखी होम डिलीवरी मिली है 2-2 रुपए किलो में। ऐसा कभी नहीं देखा पूरे भारत में जो हमने शिवराज जी के शासनकाल में देखा है। और आप कर्जा माफी की बात करते हैं, उमेश शर्मा जी, मैं सुन रहा था, अरे साहब, शिवराज सिंह चौहान जी के परिवार वालों के, उनके भाइयों तक के कर्जे माफ हो गए हैं। आप जाके पता करिए, RTI लगा लीजिए। RTI भी एक बहुत अच्छा टूल्स था जो हमारी केंद्र सरकार आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दिया। आप RTI लाके पता कर लीजिए कि हमने किसानों का कर्ज अनुराग का रुख करना चाहेंगे। हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है। अनुराग, जिस तरह से ये संवेदनशीलता बढ़ी है किसान को लेकर, और ये कहा भी जा रहा है कि काफी सीटें जो हैं वो मालवा निमाड़ की है जहां पर सोयाबीन की फसल खराब हुई है, और जिस तरह से ये बारिश लगातार बढ़ रही है उसके बाद फसलों का नुकसान हो रहा है, तो मालवा निमाड़ की सीटों पर 7 सीटें हैं करीब। आपको लगता है सोयाबीन इस बार सियासी मुद्दा बन जाएगा कर्ज माफी के साथ साथ? अनुराग। बिल्कुल शेफाली, देखिए इस बार जितनी बारिश आसमान से नहीं हो रही, उतने ही सवाल और उतने ही जवाब सियासी दलों के पास है खेत और किसानों के मुद्दे को लेकर। और उपचुनाव से पहले किसान और खेत एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि मालवा निमाड़ के अलावा ग्वालियर चंबल की भी ऐसी सीटें हैं जहां पर किसान वोटर निर्णायक भूमिका में। तो तमाम तरह के सवाल किसानों के पास भी मौजूद हैं, जो वो सियासी दलों से चाहते हैं कि उनकी आय दोगुनी कब होगी, कब उनकी आय में वृद्धि होगी, कब उनके फसलों को होने वाले नुकसान थम पाएंगे। और जिस तरह के तमाम बातें उठती हैं, चाहे वो फसल बीमा योजना को लेकर हो, सर्वे को लेकर हो, या फिर राहत राशि के वितरण को लेकर हो, ये वो तमाम सवाल हैं जो इस समय किसान सियासी दलों से पूछ रहा है। किसान को इस समय चाहिए कि उसको किस तरीके से राहत मिले, सोयाबीन की फसलों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन ये पहल
पहला मौका नहीं है जब इस तरीके के हालात बने हो। हर बार इसी तरीके के हालात होते हैं और सियासत के केंद्र के बिंदु में खेत और किसान आ जाता है। तो इस बार भी किसान उम्मीद लगाकर बैठा है कि सरकार हो चाहे विपक्ष हो, किसानों के साथ वो खड़ा होगा और किसानों के ऊपर जो मुसीबत आई है उसको दूर करने में उनके लिए मददगार साबित होगा। बिल्कुल, और इसी नोट के साथ हमारी चर्चा पर भी हम विराम लगाएंगे कि ये संवेदनशीलता जो है वो सियासी ना हो, बनी रहे। संवेदनशीलता की वजह है क्योंकि 230 सीटें जो मध्य प्रदेश की हैं उसमें 170 सीटें ऐसी हैं जहां पर किसान वोटर प्रभावी है और उसी में से ये 27 सीटें भी हैं। दूसरी तरफ 50% से ज़्यादा जो सोयाबीन की फसल खराब हुई है वो मालवा निमाड़ के बड़े हिस्से में है। लेकिन फिलहाल सारी संवेदनशीलता सियासी नजर आ रही है। बात तब है कि किसान के कंधे पर सियासी दलों का हाथ हर वक्त बना रहे और किसान जो लगातार नए नए इम्तिहान से गुजरता रहता है उसकी जिंदगी में राहत आ पाए। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।